हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ बात आपसे करना चाहूँगा। मैंने कई कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करी है। आई थिंक मैं जब 2019 में मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी, और जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो जनकपुरी में थी, एक कॉल सेंटर की। तो वहाँ पे मतलब मैं क्या बताऊँ यार, जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना वो काफ़ी मतलब बेकार था। ऐसा नहीं है एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ हाँ कि क्लीनिंग हो, वहाँ पे एसी लगा वो सब था, ठीक है, एसी वगैरह सब लग रहा था, सब था। मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ के सीनियर थे, ठीक है, वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते थे, वो चीज़ बहुत, आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना यार, तो मेन चीज़ ये होती है यार कि ना, क्या मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे, जो जूनियर है उनको कैसे ट्रीट करते हैं, जो मतलब सीनियर है कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, वो किसी भी कंपनी का एनवायरनमेंट डिसाइड करती है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चीज़ सीनियर अपने जूनियर को कैसे ट्रीट करता है। सेकंड चीज़, जो एम्प्लॉयज़ है उनका आपस में कितना बॉन्ड है, समझ रहे हो। कोई एक टीम है, मान लो 10 जनों की है, 10 जनों में कैसे वो आपस में एक दूसरे को कॉरपोरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ना कि एक दूसरे की टांग खींचते अपने सीनियर से नंबर बढ़वाने के लिए खाली। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने कई कंपनियों में काम, मैंने फाइनेंस लाइन में काम किया है, और मैंने देखा है भाई, मतलब 10 की टीम होगी ना, 9 जेन्युइन होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एक एम्प्लॉय ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसकी आदत होगी सीनियर की, समझ जाओ। तो ये चीज़ है, ठीक है भाई, और कुछ नहीं होता यार, एंड में लात उनके भी पड़ती है, लात पड़ती उनके भी है भाई, जो मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, लात उनके भी पड़ती है, लेकिन आदत से बाज नहीं आते। अब जैसे मैं एक जगह वेयर हाउस में काम करता था स्टॉक का, वो मैं करता था आई थिंक 2021 में। वहाँ पे जो मैनेजर था मेरा, बड़ा, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बोल वही थी लाला कंपनी थी, उसमें कोई पीएफ वगैरह नहीं कट रहा था, ठीक है। तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी मारी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे, सुनना मेरी बात ध्यान से, फ्राइडे सैटरडे की मैंने छुट्टी करी। तो जब मेरा हिसाब, और संडे की तो थी छुट्टी, संडे की तो होती थी छुट्टी, तो मेरी 3 दिन की छुट्टी हो गई। भाई साहब जब हिसाब हो रहा था ना, मतलब जब सैलरी अब मिल रही थी, तो वही थी लाला कंपनी थी, कैश में मिलती थी। जो वो मैनेजर था ना बंदा, पता है क्या कह रहा, सीनियर जो सैलरी दे रहे थे, जो ओनर ही थे वहाँ के, कहता भाई कि सर, इसने ना, इसकी फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी थी ना, इसके संडे की भी पैसे काटो, अपने पैसे। उसने ये नहीं देखा इसकी बंदे की तबीयत ख़राब हो गई थी, बंदे का इलाज, वो हॉस्पिटल गया होगा लेकर दवाई वगैरह, कुछ नहीं भाई, इसका संडे भी काटो, सिर्फ नंबर बढ़वाने के लिए। ऐसे ऐसे सीनियर भी मिलेंगे आपको, जो चाटने के चक्कर में ना, मतलब नहीं देखते यार सही गलत, उनको बस मतलब है चाटने से, चाटने से। बहुत सी कंपनी में ऐसे एक आध मिलेंगे आपको, उनको बहुत मज़ा आता है चाटने में। मैं गलत वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, क्या बोलूँ, लेकिन है तो है यार, ऐसे लोग होते हैं। काम साले का, आप तो क्या ही बोलूँ क्या, दो ही की काम होता है बस, काम दूसरे का कैसे उसने ख़राब करा, यही काम होता है ज़्यादातर। मैं जेनुअनली बता रहा हूँ। खैर चलो कोई नहीं, ये भी दिमाग की खा ही रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी किसी ना किस्मत की खा रहा है भाई, हम ये नहीं कह सकते कि कोई, सभी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। और ऐसी कंपनी में यार ज़्यादा टाइम मत दो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी नौकरी के चक्कर में मत भागो, अपनी कोई स्किल डेवलप कर लो जिसके थ्रू आप अच्छी इनकम अर्न कर सको, ठीक है, बहुत अच्छी इनकम आप अर्न कर सको। मेरे को टू व्हीलर नहीं आती थी भाई, मैंने सीखी, उसके बाद मैंने फाइनेंस लाइन में काम किया। अब मुझे इतना पता है 15-20 हज़ार के बीच में मेरे को जॉब आराम से मिल जाएगी फाइनेंस लाइन में ही, कहीं पे भी, क्योंकि भाई मैंने चीज़ें सीखी, मैंने घूमा फिरा, समझ रहे हो। उस टाइम मेरे को टू व्हीलर नहीं आती थी चलानी, अब मैंने सीखी तो मेरे अंदर स्किल आई, तो मैंने वो चीज़ है। आपके अगर फाइनेंशियल स्थिति सही है, आपके घर पे अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ना कमाओ तो दिक्कत होगी, तो भाई पहले अपने ऊपर काम कर लो अच्छे से,
फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनो, उसके बाद कोई स्किल सीख लो यार, टाइम दे लो। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, फालतू की चीज़ में टाइम बर्बाद मत करो। आप सोच रहे हो ये लड़की या ये लड़का, जेन्युइनली लड़कों के लिए मैं बात बोलूँ, ये लड़की मेरे साथ रहेगी भाई, नहीं रहेगी। वो लड़का भी नहीं रहेगा, अगर लड़की सुन रहे हो तो लड़का भी नहीं रहेगा। आपका करियर वो रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, आपका काम, उससे आपकी होगी पहचान, उससे होगी आपकी पहचान। 40 साल के हो जाओगे ना, लोग बाग ये पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है। कोई नहीं पूछेगा भाई, हाँ तेरी बंदी आज भी है तेरे साथ, वो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है तेरे साथ, उससे तेरी शादी हो गई या उस लड़के से तेरी शादी हो गई, नहीं पूछेगा भाई। इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। वो लड़की एक टाइम के बाद उसको भी कोई मिलेगा, जेन्युइनली हो जाएगी। वो लड़का है, उसको भी कोई आपसे सुंदर मिल गई, समझदार मिल गई, कम भाव खाने वाली मिल गई, वो भी निकल जाएगा। तो ये चीज़ है यार। तो ये मैंने आज के टाइम में एक ही दो ही चीज़ें बोली है। एक तो जो ये लाला कंपनी होती है, इसमें अगर मत दो यार टाइम, ज़्यादा टाइम। हाँ एक्सपीरियंस के लिए कर लो 2-3 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस लो कि हाँ भाई टॉर्चर किसे कहते हैं वो तुम देखोगे। एक समझना आना चाहिए ना कि हाँ भाई पैसों की क्या वैल्यू होती है, तब तुम समझोगे, वरना तो दिक्कत है। तुम जाओ काम करो, तुम्हें पता लगेगा भाई कैसे, जब तुम कमाने के लिए निकल रहे हो ना, तो कैसे हर कोई टांग खींचने के लिए तैयार बैठा है तुम्हारी, कैसे एक दूसरे की मतलब टांग खींच के गिरा के एक के ऊपर एक लात रख के आगे बढ़ने वाले लोग बैठे हैं। तो ये चीज़ आप समझोगे। तो यही चीज़ थी आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।